सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एसो पंच नमो यारो सव्पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। पहले एक भजन लेते हैं। बंधुओं, संसार में धर्म ही साथ जाता है और धर्म ही अगली पर्याय में साथ जाता है। धर्म कभी आत्मा को साथ नहीं छोड़ता। धर्म उसी को कहते हैं जो आत्मा का साथ न छोड़े। मेरा धर्म मेरे अंदर है। एक धर्म का भजन प्रारंभ करते हैं। आप लोग पर्व के दिन में जरा मस्त हो जाइए और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी वीडियो बंद रखेंगे तो आपको और अच्छी आवाज आएगी, अच्छा चित्र सुनाई देगा। अरे करो करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। ऊंचा स्वर जा रहा तुम्हारा। हरि करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। बरसेगा रे भैया बरसेगा। बरसेगा रे भैया बरसेगा। कर लो आत्म ज्ञान जीवन चमकेगा। कर लो आत्म ज्ञान जीवन चमकेगा। धर्म छोड़ जो पाप कमाते। धर्म छोड़ जो पाप कमाते। धर्म छोड़ माया मिथ्या में रम जाते। मिले उन्हें धिक्कार फिर वे तरसेगा। मिले उन्हें धिक्कार फिर वे तरसेगा। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। मेरे साथ रिपीट करिए आप। अरे सात तत्व का चिंतन कर लो। 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 जीव अजीव स्वरूप समझ लो। जीव अजीव स्वरूप समझ लो। जरा सा। अरे जीव अजीव स्वरूप समझ लो। जीव दिल। अरे कर लो आत्म ज्ञान जीवन चमकेगा। अरे करो करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। जरा तालियां बजाते रहिए।
परमात्मा कैसा है? अरे ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, राग भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है, आत्म को पहचान परमात्म बन जाइए, आत्म को पहचान परमात्म बन जाइए। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा रे भैया बरसेगा, बरसेगा रे भैया बरसेगा। अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। जो लोग जूम पर देख रहे हैं, मेरा निवेदन है जरा तालियां बजाएं झूमकर। अरे अवसर बड़ा सुनहरा आया, अवसर बड़ा, अवसर बड़ा सुनहरा आया, देख देख कर मन हर्षाया, देख देख कर अवसर बड़ा सुनहरा आया, अरे देख देख कर मन हर्षाया। अरे कर लो आत्म ज्ञान जीवन चमकेगा, कर लो आत्म ज्ञान जीवन चमके। करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मैं अहमदाबाद वाले भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, हमारी एडमिन से आपको आवाज प्रॉपर आ रही है? प्रॉपर आ रही है पंडित जी, प्रॉपर। वेरी गुड। चलिए ये यहाँ लगेगा, ये वाला कनेक्ट है हमारे यहाँ बेटा। थोड़ा लाइट गया है, कोई बात नहीं है बेटे बेटे। बस बस हाँ देखो हो गया। बंधुओं, हम ले चलते हैं आपको हजारों वर्ष पहले। एक मगध देश था, मगध देश। मगध देश में एक सुप्रतिष्ठित नगर था। वहां पर एक राजा रहता था। राजा का नाम था राजा जयसेन। उस राजा के दरबार में, उस राज्य में एक सेठ रहती थी। सेठ का नाम था धनमित्र और उनकी सेठानी का नाम था धनमित्रा। बंधु, उनके कोई संतान नहीं थी। ये भी दुनिया में बड़ी विचित्रता है। संतान हो तो आफत, ना हो तो आफत। जिनके हैं वो दुखी है संतानों से, और जिनके नहीं है वो संतान चाहते हैं। इस सारी दुनिया इच्छा के माया जाल में कष्ट उठाती है। एक बार वन जंगल से एक मुनिराज आई। बंधुओं, सत्य तो यह है, जिनको मुनिराज पसंद नहीं, उनको जैन धर्म पसंद नहीं है।
मुनि बने बिना आज तक किसी का ना तो कल्याण हुआ है, न कभी भविष्य में कल्याण होगा। आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं वो मुनि अवस्था से ही मोक्ष गए हैं। मुनिराज आई, धन मित्र सेठ और सेठानी के यहां आहार ग्रहण करने उन्होंने पढ़ाया। ओ धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। बंधु, हुआ ऐसा, आहार दान करने के बाद सेठ सेठानी दोनों दुखी थे। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे मुनिराज। इन दोनों ने पूछा मुनिराज से, प्रभु हमारे कोई संतान नहीं है, हमको संतान होगी या नहीं? यदि संतान ना होती हो तो आप हमको बता दे तो हम दीक्षा ले लेंगे। बंधु, वैराग्य सशर्त नहीं होता। मुनिराज तो अंतर्यामी थे, अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज की मुद्रा ही कल्याण के लिए पर्याप्त है। ग्रंथों में लिखा, मुनिराज उपदेश भी ना दे, केवल उनको देखें तो देखने मात्र से व्यक्ति की मुद्रा अंतर्मुख हो जाती है। मुनिराज ने कहा, हे सेठ सेठानी, तुम घबराओ मत, तुमको इसी जन्म में एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वो पुत्र साधारण नहीं होगा, इसी भव से मोक्ष जाने वाला होगा। दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो पुत्र इसी भव से मोक्ष जाएगा। ये सुनकर सेठ सेठानी बड़ी प्रसन्न हुए। सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गईं, पूरे नगर में, और चारों तरफ आनंद ही आनंद। बालक बड़ा धर्मात्मा था। बंधुओं, वो इतना सुंदर था बालक, जो भी उस बच्चे को देखे उसे देखकर प्रेम पैदा हो जाता था। दुनिया में ये नियम है, आप अच्छे हो इसलिए जगत आपको प्रेम करता है, ऐसा नहीं है। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि यदि आपके कर्म का उदय, शुभ नाम कर्म का उदय है, तो लोग आपको प्रेम करेंगे, और यदि आपके अशुभ नाम कर्म का उदय है तो लोग आपसे द्वेष करेंगे। बंधु, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस बच्चे का नाम क्या रखा गया? बच्चे का नाम रखा गया प्रीतिंकर, क्योंकि उसे देखकर लोगों के मन में स्नेह उमड़ता था। बालक का नाम रखा गया प्रीतिंकर। बचपन से ही शांत था, धनवान था, राजा के सेठ के घर में जन्म लिया था, रत्नों के महलों में रहता था। जन्मजात सहज धर्मी था।
भले ही सम्यक तो ना था, तथापि उसके चेहरे से ऐसा लगता था कि ये शांत है। बंधुओं, ये सत्य समझना, कोई धर्म आर्टिफिशियल चीज नहीं है। धर्म कोई मंदिरों में नहीं मिलता, धर्म कोई स्वाध्याय भवनों में नहीं मिलता, धर्म कोई अकेले सुनने से नहीं आता, धर्म कोई क्रियाकांड से नहीं होता। धर्म तो अंतर्मुख वृत्ति जिसकी हो जाए, उसी के चित्त में धर्म की उत्पत्ति होती है। वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। पूरा नगर उस बालक की प्रशंसा करता था। धीरे धीरे जवान हुआ। राजा जयसेन ने सोचा, क्योंकि राजा जयसेन पर एक कन्या थी, राजकुमारी, जिसका नाम था पृथ्वी सुंदरी। आज की भाषा में कहें तो क्या बोलेंगे, मिस वर्ल्ड। वो चाहते थे कि मेरी कन्या का विवाह सेठ के पुत्र प्रीतिंकर के साथ हो जाए। राजा भी चाहता था। इधर पुत्र बड़ा होता गया। वो परदेश धन कमाने गया। मिट्टी में हाथ डाले सोना बन जाए। अपार धन कमाया और नगर में वापस आया। बंधुओं, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण राजा जयसेन ने अपनी कन्या पृथ्वीमती का विवाह प्रीतिंकर के साथ संपन्न कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, काल बीतता जा रहा था। भोगों में कब काल निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता। बंधुओं, एक दिन प्रीतिंकर अपने महलों की छत पर बैठा हुआ विचार कर रहा था। अचानक उसके चित्त में एक विचार आया, इस जन्म में तो मैंने कोई पुण्य किया नहीं है। पूर्व जन्म में ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है जो बिना कारण मुझे धन मिल रहा है, बिना कारण में राजकुमार बन गया, बिना कारण मुझे राजा की कन्या मिल गई। और जैसे जैसे उसका विचार गहरा होता जा रहा था, वह अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए वन जंगल में पहुंचा। वहां एक सागर सेन मुनिराज विराजमान थे। उस मुनिराज को नमोस्तु किया। नमोस्तु प्रभुवर नमोस्तु। प्रभु, मेरे प्रश्न का समाधान करो आप कि मैं इस जन्म में धनवान क्यों बना, इस जन्म में मुझे पुण्य का फल कैसे मिला। तब सागर सेन मुनिराज ने कहा, हे प्रीतिंकर सुनो, तुम पहले भव में मगध के जंगलों में सियार की पर्याय में थे। सियार, लोइन नहीं, सियार। सियार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमने किसी बच्चों से पूछा तो बच्चे बोलते फॉक्स। नहीं, गलत है, जयकाल बोलते हैं। सियार, उसके लंबे लंबे 2 दांत थे। जंगल में छोटे छोटे पशुओं को फाड़कर खा जाता था। ये मुनिराज उसको उसका पूर्व जन्म बता रहे हैं। पूर्व जन्म। आज की कथा का नाम है संस्कार। और वो सियार दिन रात हिंसा करता था। एक दिन एक मुनिराज आहार लेने के लिए नगर में गए और नगर से वापस आई तो नगरवासी बैंड बाजों के साथ मुनिराज को जंगल में छोड़ने आए।
ये वो जमाना था जब मुर्दों को भी फूंकने के लिए बैंड बाजों के साथ शमशान में लाया जाता था। आज भी पुराने गांव में यदि लंबी उम्र में कोई व्यक्ति मर जाए तो उसकी अर्थी को बैंड बाजों के साथ शमशान में लाते हैं। सुनो सुनो सुनो, कथा बड़ी अजब गजब है। सब लोग वापस चले गए। सियार ने सोचा, अरे हो सकता है किसी मुर्दे को शमशान में जलाने लाए हैं लोग। और वो देखा कि मुनिराज आत्म ध्यान में लीन है। सियार ने सोचा, ये कैसा मुर्दा है, इतना बड़ा मुर्दा है, इसको खाने में बहुत मजा आएगा। बस सियार क्रूर हो गया और मुनिराज को शिकार करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन शांत मुद्रा को देखकर सियार वहीं बैठ गया। मुनिराज की शांत मुद्रा ऐसी होती है, जंगल की पशु भी उनके चरणों में बैठकर वीतरागता का आनंद लेते हैं, उनके चरणों में बैठकर अंतर्मुख हो जाते हैं। बंधु, ये परम सत्य है, इसको मजाक मत समझना। जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी छवि वैसी ही होती है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी छवि वैसी होती है, और जिसकी छवि जैसी होती है बाहर में सामने वाले के परिणाम भी वैसे हो जाते हैं। अरे धन्य है हमारे मुनिराज, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। मैं अहमदाबाद वालों से पूछना चाहता हूं, आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? बोलो, आवाज आ रही है? ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। पर्व का समय चल रहा है, मुनिराजों की भक्ति में झूम जाइए। बंधु, क्या होता है, मुनिराज को देखकर वो सियार मुनिराज की भक्ति करने लगा। अरे ये तो कोई वन देवता है। और क्या होता है, मुनिराज उसको संबोधन करते हैं, उसको भव्य जानकर, हे भव्य, तू पहचान अपने को कौन है। तुझे शोभा नहीं देता, तू शिकार करता है। तुझे शोभा नहीं देता, तू हिंसा करता है। तू मुझे खाने आया है ना, ले खा ले। सियार की आंखों से आंसू आने लगे। वो मुनिराज की दिव्य वचन सुनकर अंतर्मुख हो गया। मुनिराज ने कहा, तुझे आत्म कल्याण करना है तो रात्रि भोजन का त्याग कर।
क्या आश्चर्य है। सियार ने विलंब नहीं किया और गर्दन हिलाकर मुनिराज को आश्वासन दिया, मैं प्राण जाने की कीमत पर भी कभी रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। हम यदि आज की चर्चा करें तो लोग टीका टिप्पणी समझते हैं। सूर्य अस्त होने लगता है तब तक भी लोग दिन कहते हैं। 7 बजे को दिन कहते हैं कि दिन में भोजन करते हैं हम। जैन दर्शन में दिन में भोजन करने को रात्रि भोजन त्याग नहीं कहा, बल्कि सूर्य की रोशनी में भोजन करने को रात्रि भोजन त्याग कहा है। सियार ने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा तो ली, साथ में उस प्रतिज्ञा के प्रताप से उसने मांस खाना भी छोड़ दिया। 1 वर्ष बाद मुनिराज वहां से चले गए। सियार वन जंगलों में दिन में खाता था और ऐसी मांस खाना छोड़ दिया था तो सियार सूखने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगा। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, मेरे 2 बगिया हैं, यदि मैं आत्म की बगिया में पानी देता हूं तो शरीर सूख जाता है, और यदि मैं शरीर की बगिया में पानी देता हूं तो आत्मा सूख जाती है। उस सियार का देह सूखने लगा। एक बार क्या हुआ, जंगल में सूखा पड़ी, बारिश नहीं हुई, चारों तरफ पानी सूख गया। जंगल में त्राही त्राही मच गई। चारों तरफ आग बरस रही थी। पशु पक्षी आकाश में जल जल कर नीचे गिर रहे थे। बंधुओं, तालाब पर जाए तो वहां पानी नहीं, नदी पर जाए तो वहां पानी नहीं, कुएं पे जाए तो वहां पानी नहीं। 3 दिन निकल गई, सियार को पानी की बूंद नहीं मिली पीने के लिए। अरे, भोजन ना मिले तो चले, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति कैसे रहे। अब तो उसके प्राण निकलने ही वाले थे। क्या होता है बंधुओं, प्राण निकलने वाले थे, लेकिन दोपहर के समय उसे एक गुफा नजर आई। गुफा, सुनो सुनो सुनो, वो सियार गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर घुस गया सियार, और जब गुफा के अंदर घुसा तो वहां देखता है एक झरने में बावड़ी से पानी झड़ रहा है, पानी आ रहा है झरने में से 2-2, 4-4 बूंद, और एक बावड़ी में इकट्ठा हो रहा है। सियार उस पानी को देखकर प्रसन्न हो गया। पानी पानी पानी। अरे रे, अब तो मैं प्यास बुझाऊंगा। और वो पानी पीने जैसे ही बावड़ी में उतरा गुफा के अंदर, लेकिन वहां अंधेरा था और एकदम रुक गया, एकदम रुक गया। उसको याद आया, अरे मुनिराज ने तो प्रतिज्ञा दिलाई थी मुझे कि प्राण जाने की कीमत पर भी रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। बंधु, ग्रंथों में ऐसा आता है, कोई प्रतिदिन देव दर्शन देव पूजन करता हो लेकिन रात्रि में भोजन करता हो तो उसे जिनेंद्र की पूजन और देव दर्शन का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि बड़ा पाप नहीं छूटा है। और कोई रात्रि भोजन छोड़ दे, वो कदाचित देव दर्शन भी नहीं कर पाता तो देव गति में जाता है। विमलनाथ पुराण में ये सब वर्णन मिलते हैं, सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथों में वर्णन मिलते हैं। रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भोजन का समर्थन दुनिया का कोई मत नहीं करता। गीता में भी रात्रि भोजन त्याग की बात की है। जिसके अंदर रात्रि भोजन करने की प्रवृत्ति है उसको आत्म कल्याण के परिणाम हो ही नहीं सकते। अरे, ये तो हम लोगों ने मार्ग निकाल लिया,
कि हम दूध पी सकते हैं, रात्रि में पानी पी सकते हैं, पर ग्रंथों में तो ऐसा लिखा कि एक बूंद भी पानी की पिए तो रात्रि भोजन त्यागी नहीं है। हाँ, इतना जरूर आया है ज्ञानानंद श्रावकाचार में कि कम से कम अन्न से बनी वस्तुएं जो आग और आरंभ परिग्रह से करके तैयार होती है, उनको तो हर व्यक्ति को त्यागना ही चाहिए, छोड़ना ही चाहिए। ये कथा चल रही है प्रथमान योग की, लेकिन प्रथमान योग भी भगवान ने कहा है, प्रथमान योग को छोटा मत समझना बंधुओं। और उसने गुफा में अंधकार था, वो हमारी तुम्हारी तरह चतुर नहीं था, हमारी तुम्हारी तरह चतुर नहीं था। बाहर आए तो उजाला, अंदर आए तो अंधेरा, बाहर जाए तो उजाला, अंदर आए तो अंधेरा, बाहर जाए तो उजाला, अंदर आए तो अंधेरा। बस ऐसा करते करते शरीर और सूख गया। वो विचार करने लगा, ये क्या चक्कर है, बाहर तो दिन निकला हुआ है, सूर्य का उदय है और अंदर अंधेरा है, लेकिन मैं अंधेरे में पानी नहीं पी सकता। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और ऐसा करते करते इधर बंधुओं ध्यान देना, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कहा, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में कहा, जानते हो क्या कहा? कि प्रतिज्ञा तो तब ली जाती है, प्रतिज्ञा इस प्रकार ली जाती है कि प्राण भी निकल जाएं तो भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी जाती है। भविष्य काल की सभी परिस्थितियों को ख्याल में रखकर प्रतिज्ञा ली जाती है। लाइट चली गई है हमारे यहां, आप सुनते रहना, आनंद लेते रहना। सुनो सुनो सुनो, इधर क्या हुआ? बाहर आके मूर्छित होकर सियार गिर गया और वो सागर सेन मुनिराज जिन्होंने सियार को प्रतिज्ञा दिलाई थी, वो वहां पर आ गए विहार करते हुए और सियार को संबोधन करने लगे, हे भव्य, तूने अनंत भव में अनंतवार पानी पिया है, अनंतवार भोजन किया है, अनंतवार शिकार किया है, फिर भी तेरी तृप्ति नहीं हुई। मैं इस प्रसंग में एक बात आपको बोल रहा हूं, आज हम धर्म सुनने और सुनाने वाले हो गए। कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है, और यदि किसी के पाप का उदय आए तो 1 मिनट में बड़ा सा बड़ा धर्मी एक दूसरे को ये उपदेश दे देता है, नहीं पी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भोजन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वस्थ हो जाओगे तब नियम पाल लेना। हम एक दूसरे के पाप में निमित्त बनते हैं। उन मुनिराज अपने मुख से कैसे कह सकते थे कि तू अंधेरे में पानी पी ले? मुनिराज तो मुनिराज होते हैं। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसी मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। मैं चाहता हूं आप लोग झूमे इस भजन पर।
चातुर्मास तरु तल ठाणे, चातुर्मास तरु तल ठाणे, वो तो बूंद सहे छिन छिन में, वो तो बूंद सहे छिन छिन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। मुनि राजों की भक्ति करिए। बंधुओं, मुनिराज का उपदेश सुनते सुनते सियार को पानी पीने का भाव ही खत्म हो गया। अरे रे, पानी पीना तो बहुत दूर, देह से ममता घट गई। मुनिराज के दिव्य वचन, जिनवाणी के वचन सुनकर दृष्टि अंतर्मुख हो गई। ग्रंथों में यह वर्णन तो नहीं आया कि उसे आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ग्रंथों में यह वर्णन जरूर आता है कि उसने सल्लेखना अंगीकार कर ली। कष्ट के काल में सल्लेखना ले ली, कष्ट के काल में। अरे रे, धन्य है आराधना। बंधुओं, एक आराधना ही धन्य है। आराधना के फल में ही सम्यक्त होता है, आराधना के फल में ही मोक्ष जाता है व्यक्ति। बाह्य प्रदर्शन से न सम्यक्त होता है, न मोक्ष जाता है। और मुनिराज के दिव्य वचन सुनते सुनते उस सियार के प्राण पखेरु उड़ गए और देह छूट गया। शांत परिणाम पूर्वक, सल्लेखना पूर्वक, जिसका अंतिम समय समाधि पूर्वक नहीं छूटता, सुनना ध्यान पूर्वक। चाहे सारी जिंदगी लोगों को कितना भी लगे कि बहुत धर्मी है, हम धर्मी हैं या नहीं, इसका निर्णय आसाता के उदय में होता है। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने सहज सुख साधन ग्रंथ में लिखा, हम धर्मी हैं या नहीं, इसका निर्णय आसाता के उदय में होता है, पाप के उदय में होता है, प्रतिकूलता के काल में होता है। यदि प्रतिकूलता के काल में हम क्षण में ही आकुल व्याकुल हो जाएं, तो हम कैसे धर्मी। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में लिखा, हमारी वृत्ति जगत जैसी हो, संसारियों जैसी हो, तो जगत के जीव हमको धर्मी क्यों कहेंगे। प्राण पखेरु उड़ गए। अरे उड़ क्या गए, हंस आराधना करके निकल गया। ये कथा मुनिराज सुना रहे हैं किसको? प्रीतिंकर को। प्रीतिंकर को ये कथा सुना रहे हैं। हे प्रीतिंकर, वो सियार का जीव तू ही है। जो तू देह छोड़कर सल्लेखना पूर्वक तूने देह छोड़ा, इसलिए तू जैन कुल में सेठ सेठानी के घर में जन्म लिया। चूंकि तूने पूर्व पर्याय में रात्रि भोजन का त्याग किया। सच में तो चूंकि कथा तो कथा के ढंग से कही जाती है, रात्रि भोजन संबंधी राग टूटता है। ये तो नामधारी श्रावक की शर्त है। पहली नामधारी श्रावक की। गुरुदेव श्री के श्रावक धर्म प्रकाश पर प्रवचन सुनो। गुरुदेव श्री कहते हैं, जिस घर में रात्रि भोजन होता हो, पात्रों को दान ना हो,
जिन वाणी का स्वाध्याय नहीं होता हो वो घर शमशान है और उस घर में रहने वाले लोग मुर्दा हैं, ऐसा लिखा। ये बड़ा सुंदर अवसर आया है प्रीतिंकर ये कथा सुनकर कि मैं पूर्व जन्म में सियार था। अरे रे, उसका अंतर मन झकझोर गया। यदि कोई ये कहे हमको कि पूर्व जन्म में हम कुत्ता थे, कोई ये कहे कि हम पूर्व जन्म में नरक से आए, कोई ये कहे कि हम पूर्व जन्म में बांदरा थे, तो हमारे पर क्या गुजरेगी। प्रीतिंकर का चित्त वैराग्य से भर गया। अत्यंत वैराग्य भाव से भर गया और मुनिराज के चरणों में गिर गया। प्रभु, पूर्व जन्म में आपने मुझे त्रियंच पर्याय से मुक्त किया। प्रभु, आपसे निवेदन है अब मुझे मनुष्य पर्याय से मुक्त करो। गति तो चारों ही दुखकारी है, मनुष्य गति भी कोई सुखदाई नहीं। अरे चारों तरफ देखो, दुनिया में हाहाकार मचा है। हम अपने दुख से दुखी हैं। यदि दुनिया के दुखों को देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि ये दुख तो कुछ भी नहीं है। नरक में जो पाप के उदय से वेदनाएं सही हैं, जो निर्धन बनकर मनुष्य पर्याय में वेदना सही है, दूसरे का बोझा ढोआ है सर पर, त्रियंच बनकर बैलगाड़ियों में जुता है। मालूम है, गाय भैंसों की गर्दन छिल जाती है। भैंस, गांव में भैंस को बुग्गी में जोतती, बुग्गी में उसकी गर्दन छिल जाती है भैंसा की, बैलों की गर्दन छिल जाती है। अरे दुनिया इतनी स्वार्थी है, कोई एक टुकड़ा भी बिना स्वार्थ के किसी को नहीं खिलाता, पशु हो चाहे मनुष्य हो। ये कथा सुनकर प्रीतिंकर विरक्त हो गया जगत से। उसे संसार शरीर भोगों में निस्सारता नजर आने लगी। बंधुओं, सूक्ष्म चर्चा कितनी भी कर लो, जब तक जीव बाहर से विरक्त नहीं है, जब तक जीव अंतरंग में नहीं लगा, ये चर्चाएं केवल मेंटली मनोरंजन बनकर रह जाती हैं। निर्जराधिकार में कहा, ज्ञान वैराग्य शक्ति ज्ञानी की होती है। वैराग्य जगत में फंसने नहीं देता उसे, और ज्ञान स्वरूप में रमण करने की कला सिखाता है, और ज्ञान और वैराग्य दोनों के बल से उसको निरंतर निर्जरा होती रहती है। प्रीतिंकर ने मुनिराज के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहा, प्रभु मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। पूर्व जन्म की अपनी कथा सुनकर मैंने रात्रि भोजन त्याग किया, इसलिए मैं जैन कुल में जन्म लिया। मुझे इतना वैभव मिला, अब मैं गतियों में नहीं भटकूंगा। और अपने लंबे लंबे केस कर नोच करके धरती पर पटक दिए, रत्नों के आभूषण छोड़ दिए और मुनिराज बन के आत्म ध्यान में बैठ गई। बंधु, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस प्रीतिंकर ने घोर तप किया। घोर कहने के लिए घोर तप है, पर वास्तव में तो स्वरूप का आनंद भोगा, स्वरूप का आनंद। और एक दिन आत्म रमणता के काल में प्रीतिंकर के 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चारों तरफ जय जयकार हुई, प्रीतिंकर भगवान की जय हो, प्रीतिंकर भगवान की जय हो, जैन शासन की जय हो, वीतराग शासन की जय हो। बंधु,
और कुछ काल बाद योग निरोध करके वो प्रीतिंकर निर्वाण को प्राप्त हुए। समय हो रहा है, एक एक मिनट, चूंकि आगे भी लोग विद्वानों के प्रवचन में जुड़े हुए हैं। 45 मिनट माने 45 मिनट। बंधु, केवल पूर्व जन्म के एक संस्कार मात्र से आत्मा इतनी दृढ़ हुई कि सम्यक्त भी हो गया, मुनिराज भी हो गए, केवल ज्ञान भी ले लिया, निर्वाण भी कर लिया। उस सियार के रात्रि भोजन का संस्कार ऐसा, रात्रि भोजन त्याग का संस्कार ऐसा पड़ा कि वो आत्म कल्याण के मार्ग में लग गया। बंधु, पर्व का समय चल रहा है। मैं तो ये सोचता हूं ऐसा कोई भी जैन नहीं होगा कि जो रात्रि में पर्व में भी भोजन कर रहा हो। यदि कोई कर रहा हो तो घबराना नहीं। आज जो लोग कथा सुन रहे हैं या जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें सुना देना। वो रात्रि भोजन का त्याग कम से कम पर्व में तो कर लेना। हो सकता है छोटा संस्कार आगे बड़ा काम करे। यदि आत्मा में संस्कार पड़ जाते हैं तो धीरे धीरे वो संस्कार बट वृक्ष के रूप में फलित हो जाते हैं। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रमण। बोलो जैन धर्म की, जैन शासन की, 10 लक्षण पर्व की, प्रीतिंकर भगवान की। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल की कथा कौन सी है मेहता जी घोषणा कर दीजिए, मैंने लिस्ट नहीं देखी है। मैं चाहता हूं आप अपने बच्चों को इस दोपहरी की कथा में अवश्य जोड़ें, उनको बहुत संस्कार पढ़ेंगे, ऐसी हमारी भावना है। सभी को जय जिनेंद्र।